क्या वाकई अविश्वास प्रस्ताव और 400 सीटें हम जीतेंगे, इस दावे में दम है जो निशिकांत दुबे ने किया है? शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां से जुड़ गए हैं। शशि जी, पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि ये ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर जो INDIA की तरफ से बदल दिया गया, पहले राहुल गांधी को आना था, फिर ओपनिंग बैट्समैन बन गए गौरव गोगोई, ये क्या रणनीति है? ऐसा बहुत बार हुआ है अंजना के बैटिंग ऑर्डर बदल दिया जाता है। आपको याद होगा जब गावस्कर को पहली बार 2 डाउन भेजा गया था तो हंगामा मच गया था। ऐसा होता रहा है। आज अगर इस बैटिंग को देखें, जिन 2 लोगों ने ओपनिंग की, हाँ। पहली ओपनिंग बहुत, गौरव गोगोई अच्छा बोलते हैं लेकिन इतना अच्छा बोलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। वो फोकस थे, वो घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खूब जम के कोशिश की चौके छक्के मारने की, और उसके जवाब में जब निशिकांत दुबे आए तो उन्होंने भी अच्छी घेराबंदी की। लेकिन 2 बातें बहुत साफ है दोनों की बात, दोनों अगर भाषणों को देख लें। पहली बात ये कि गौरव नॉर्थ ईस्ट का होने के नाते मणिपुर के मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, और निशिकांत दुबे बहुत समझदारी के साथ, जैसे कि बैट्समैन कभी गली से निकालता है, कभी सामने से मार देता है, कभी हुक मार देता है, उसी तरीके से गांव, गरीब, गाय, किसान, गरीब का बेटा, इस पर लगा रहे थे बातों को। मतलब साफ है, अपने अपने वोटर्स को दोनों ही लुभाने की कोशिश कर रहे थे। और बिल्कुल, और देखिए आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के होते हुए गौरव गोगोई को फील्ड करना एक अच्छा कदम, एक तरह से अच्छी स्ट्रैटेजी थी अगर टीम INDIA की तरफ से। तो दूसरी तरफ टीम NDA की तरफ से किरण रिजिजू को फिर बाद में उतारा गया, जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों पर और अपनी जो वहां से पहचान जुड़ी हुई है, और कहा कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर मुझे लॉ मिनिस्टर तक इस देश का बनाया गया, वो टोकन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब आइए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आज के कौन कौन से बल्लेबाज रहे, क्योंकि आज की सबकी नजर रहेगी। तो सबसे पहले आप देखिए, निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला सबसे पहले। इसी के साथ एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने उसके बाद से मोर्चा संभाला। पिनाकी मिश्रा, नारायण राणे, सुनीता दुग्गल उसके बाद, और किरण रिजिजू, जो उन्होंने पूर्वोत्तर का जिक्र किया, इंडिपेंडेंट जरूर है, लेकिन उसके बाद नवनीत राणा ने जो मोर्चा संभाला महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, तो उन्होंने राजस्थान से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की कि अस्मिता सबकी उतनी ही महत्वपूर्ण है और दोहरा रवैया इस पर विपक्ष को नहीं अपनाना चाहिए। वहीं अब टीम INDIA की तरफ से आ जाइए। आज के जो बल्लेबाज हैं, आज जो मैदान में उतरे थे, हम उनका नाम ले रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। टीम INDIA की तरफ से गौरव गोगोई सबसे पहले बोले, मनीष तिवारी बोले हैं, डिंपल यादव ने महंगाई से लेकर ED एजेंसीज के इस्तेमाल पर बोला, सुप्रिया सुले ने जो खरीद फरोख्त का आरोप लगातार लगाते हैं NDA पर, टीम NDA पर, उसका उन्होंने जिक्र किया। TMC की तरफ से सौगाता रॉय आए, उन्होंने मोर्चा संभाला। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से अरविंद सावंत ने मोर्चा संभाला। TR बालू बोले। तो आज के जो ये ओपनिंग बैट्समैन थे, आज देखिए, लेकिन अगर आप टीम INDIA को देखें तो सिर्फ 2 कांग्रेस के नेता थे, बाकी सब इन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को आज मौका दिया, छोटे दलों के भी सांसदों को मौका दिया। ये भी क्या एक स्ट्रैटेजी थी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आज जब ये उतरे तो कैसे दोनों ही तरफ से बहुत संभली हुई पारी खेली गई है। दोपहर 12 बजे आज का मैच शुरू हुआ और 6 बजे खत्म हो गया। दोनों टीमों के 18 खिलाड़ियों ने अपनी पारी खेली, लेकिन दोनों टीमों के बड़े खिलाड़ियों के बैटिंग ऑर्डर को लेकर दिन भर सस्पेंस चलता रहा। सियासी पिच पर कौन बैटिंग करने आएगा? बड़ी बात यह है कि आज का मैच अपने निर्धारित वक्त से 1 घंटे पहले खत्म हो गया, लेकिन 6 घंटे की इनिंग में दोनों टीमों ने धुआंधार पारी खेली। जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। वर्षों से आपका नेग्लिजेंस, वर्षों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। दोनों तरफ से खिलाड़ियों ने अपने अपने शॉट्स मारे। 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर।
80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। विपक्ष ने बीजेपी पर वार किया तो बीजेपी ने गठबंधन के पीछे की नीति और नीयत पर हमला बोला। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग। यहाँ पर मणिपुर में जाकर आए हैं सर, और ऐसे विषय पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं, हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा, महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं पैदा। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष। दोनों टीमों के बीच सियासी पिच पर जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। यह विचारधारा उनकी। विचारधारा कुछ नहीं सर। आज मैं बताऊंगा इस सदन में सच्चाई क्या है। झूठे लोग सच बताने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर मैं आऊंगा। और भी झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई छुपाने की बात करते हैं। पवार साहब के साथ गए जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर? अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिव सैनिक हूँ, 7 में 1900। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्लीज, प्लीज, नो माननीय मंत्री जी प्लीज ना उनको बैठने को कृपया प्लीज, डोंट बी पर्सनल प्लीज। बोला जी